हेलो एवरीवन। दोस्तों फाइनली आज आप सभी का पेपर 6 का एग्ज़ाम होगा। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से एक बार रिवीजन करके घर से निकलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं कि ये बहुत बड़ा पेपर नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बेहिचक पेपर देना है। ग्रेजुएशन का पेपर है तो थोड़ा बहुत मार्क्स यहाँ पे आ जाए। इसके अलावा ये कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं कि हमें इस एग्ज़ाम के बाद जॉब हो जाए। इसीलिए बेहिचक देना है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल होकर के पेपर देना है। आपका एग्ज़ाम भी नॉर्मल है और आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर के पेपर देना है। जितने नॉर्मल होकर के पेपर दोगे रिजल्ट उतनी ही अच्छा आएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेहिचक लिखना है। हर एक क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही, पिछले साल से ही आप तैयारी करते आ रहे हो, जिसमें से 2 से 3 महीनों से आप काफ़ी एक्टिव ही हो, तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो क्वेश्चन हमने गेस करके दिया था क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स एक्सप्लानेशन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं एक्सप्लानेशन उतना टफ भी नहीं। एक्सप्लानेशन जनरली 3 सेक्शन से आएगा, पोयम से, प्ले से एंड नॉवेल से। पोएम में कोई खास इशू नहीं है। पोएम के लिए मैं आपको पोएम टेक्स्ट का पीडीएफ दिया हूँ, केवल और केवल इंपॉर्टेंट पोएम का टेक्स्ट बार बार पढ़ते रहिए। और हर एक इंपॉर्टेंट पोएम का मैं आपको समरी भी दिया हूँ, तो उस समरी को थोड़ा बहुत कर लीजिए। पोएम टेक्स्ट से आप डिक्टो लाइन को फाइंड आउट कर लोगे कि ये किस पोएम का है, और फिर आप आसानी से वहाँ पे आंसर लिख दोगे। प्ले और नॉवेल में कोई खास इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबा स्टोरी है और स्टोरी से ही कुछ ना कुछ आपको कीवर्ड्स मिल जाएगा। वहाँ पे भी स्टार्टिंग का कुछ बेसिक लाइन लिखना है और फिर समरी ही लिखना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए उसमें केवल समरी लिखिएगा, बाद बाकी घबराना नहीं है। जैसे पिग्मेलियन हो गया, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड हो गया, तो यहाँ पे छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं है, केवल समरी करके जाइए। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको लिख दीजिएगा। केवल याद रखना है कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो और लास्ट में कंक्लूजन हो। पोएम में तो कोई इशू होगा नहीं, 2 से 3 कर लीजिएगा, वहाँ पे डिक्टो आ जाएंगे। पोएट में भी डब्ल्यू.बी. येट्स और जी.एम. हॉपकिंस कर लोगे तो सवाल बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे कोई खास इशू है नहीं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को डील करना, कोशिश करना समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाए, और अगर पहुँच जाए तो और समय बच जाए तो एक बार रिवीजन कर ले। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर दे करके आइएगा। क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कहीं पे एक पेज कम ही आंसर लिखिएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। क्वेश्चन छोड़ दोगे तो वहाँ पे सॉलिड मार्क्स कट जाएगा। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कल भी बात किया था, आज भी कर रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अगर समय के अनुसार नहीं चलोगे तो कहीं पे होगा कि आप आवश्यकता से ज़्यादा लिख लोगे और कहीं पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। इसलिए समय के अकॉर्डिंग चलना है। मैं सारा कुछ बता चुका हूँ कि किस क्वेश्चन के लिए कितना समय लेना है और कितने मिनट के अंदर उसका आंसर देना है, तो उसके अनुसार ही आप चलिएगा। साथ ही साथ ऑथेंटिक कंटेंट लिख करके आइएगा। एजुल फिजूल लिखने से मार्क्स कभी नहीं आता, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, अभी भी स्ट्रांगली कह रहा हूँ। आप उसी क्वेश्चन से संबंधित अगर कंटेंट लिखोगे, बशर्ते वो टूटी फूटी लैंग्वेज में होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर उससे संबंधित लिख करके कुछ भी आते हो टूटी फूटी लैंग्वेज में तो मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उससे हट के लिखोगे, इजुल फिजुल की चीज़ें लिख करके आओगे, पेज भर के आओगे, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इंग्लिश ऑनर्स है तो हैंड राइटिंग और पंक्चुएशन पे भी ध्यान देना है। जहाँ पे कॉमा आना चाहिए कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे आए वो देना है, अंडरलाइन करने की ज़रूरत है वो कीजिएगा। तो इन बेसिक पंक्चुएशन को आप ध्यान में रखिएगा। और हैंड राइटिंग का तो काफ़ी रोल होता है, इसलिए हैंड राइटिंग बढ़िया से लिखिएगा, एक एक्यूरेसी मेंटेन करके लिखिएगा, ताकि मेरा हैंड राइटिंग भी अच्छा से होता रहे और मैं हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करता रहूँ। इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी बना करके चलना। बाद बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी छोटा सा पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 5 से 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना होगा, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आधे घंटा आपके पास समय बच भी जाएगा, और फिर लास्ट में उस समय का क्या करना, यूटिलाइज करना। हर क्वेश्चन से करना कम से कम 2 से 3 मिनट बचाए। जो मैं टाइम मैनेजमेंट बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, और हर एक क्वेश्चन से 2 से 3 मिनट बचाइएगा। इस प्रकार से आपका 20 से 25 मिनट बच जाएगा। लास्ट में क्या होगा तो आप उसका यूटिलाइज करना, हर एक क्वेश्चन को एक बार चेक करना कि कहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर रखा है, और फिर उसको क्या करना, इंप्रूवमेंट करना। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, बाद बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है। बढ़िया से जाइए, तैयारी तो आप कर ही रखे हैं, एकदम बढ़िया से बेझिझक पेपर में बैठिए, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।